नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच युद्ध को रोकने पर चर्चा हो सकती है। वहीं पीएम मोदी को दुनिया शांति दूत की तरह देख रही है। रूस लगातार न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी अखंडता पर खतरा, तो मुस्लिम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। एटम बम के इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं चुकेंगे। क्रीमिया पर नाटो के हथियारों से हमला हुआ तो सीधा टकराव होगा। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन से रूस के सीधे युद्ध की आशंका है। वहीं रूस की तरफ से कहा गया है कि न्यूक्लियर हमले का जिम्मेदार अमेरिका होगा। रूस ने बेलारूस में 8C वेपन को तैनात किया है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के एक और करीबी गणेश दत्त मिश्र पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। पुलिस ने गणेश को हिरासत में ले लिया है। इसके पहले ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी पर प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की 20 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर स्टेट मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही मायावती बीजेपी सरकार पर काफी सख्त तेवर भी दिखाई है। मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं से आम जन त्रस्त है। लोगों को सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक तरफ विपक्षी एकता के लिए 23 जून को पटना में विभिन्न पार्टियों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। वहीं बीजेपी भी मिशन 24 के लिए अब पूरी तरह कमर कस के मैदान में उतर पड़ी है। पार्टी कोई कमजोर कड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। लिहाजा चुनावी जंग जिन रणबांकुरों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारना है, उनका कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। यह इम्तिहान किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सांसदों को बाकायदा एक फॉर्म में भेजकर 5 साल का हिसाब मांगा गया है। इस फॉर्म में कई ऐसे सवाल किए गए हैं जिनके जवाब देने वाले सांसदों को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। आगरा के इन रिंग रोड तृतीय चरण में ली गई जमीन को वापस कराने के लिए किसानों का अनशन 16वें दिन भी जारी रहा। कुछ किसानों ने मंगलवार को तहसील सदर स्थित अनशन स्थल पर ही मुंडन कराकर विरोध जताया है। वहीं डीएम नवनीत सिंह चहल बुधवार को दोपहर 12 बजे किसानों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसकी सूचना किसानों के पास भिजवाई गई है। विप्रा ने किसानों की जमीन 2009 और 2010 में ली थी। इन रिंग रोड लैंड पार्सल का मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला है। इसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए हैं। बंगाल राज्य के विपक्षी दलों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम शामिल थे। उनका आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम कैंडिडेट्स की लिस्ट गायब हो गए हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पंचायत चुनाव में इतना हिंसा देखी गई कि अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनाव को रोक देना चाहिए। हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। अमरनाथ की पवित्र यात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से इस यात्रा का समर्थन करने के लिए कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सेवा करके देश को कश्मीरियत दिखाने की यह सुनहरा मौका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले और गरंदर से पार्टी के पदाधिकारियों को अपने कार्यकर्ताओं को आगामी अमरनाथ यात्रा का समर्थन करने के लिए निर्देशित करने के लिए आमंत्रित किया है। महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यात्री हमारे मेहमान हैं, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक के खिलाफ एक जातिगत जनगणना पर आम सहमति, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन। 23 जून को पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक होगी तो उसमें चर्चा का यह विषय हो सकते हैं। बैठक पहले 12 जून को होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यूके दौरे की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा है। वर्तमान में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटना में होने वाली बैठक में शामिल होने पर सहमति दर्ज की है। यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयोजित करने जा रहे हैं और राजद इस बैठक के प्रमुख प्रस्ताव रहेंगे।
गोपालगंज पुलिस ने नकली पुलिस बनकर नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने और रंगदारी वसूलने वाले निगरों का खुलासा करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कुचायकटा थाना क्षेत्र के बेलवना गांव के पास NH 27 पर गई है। गिरफ्तार अपराधी इतने शातिर थे कि रात के अंधेरे में वाहन में पुलिस की पोली बत्ती लगाकर गले में आई कार्ड पहनकर वसूली कर रहे थे। पुलिस ने जिन 4 शक्ति अपराधियों को अरेस्ट किया है, इनकी करतूत सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस में इनकी गिरफ्तारी के बाद खुलासे को जानकर हैरान है। दरअसल ये अपराधी रात के अंधेरे में नेशनल हाईवे पर पुलिस बनकर वसूली करते थे, लेकिन इस बार इनका दांव उल्टा पड़ गया है और असली पुलिस से इनका सामना हो गया। असली पुलिस को देखकर बेलोरो सवार अपराधी सायरन बजाते हुए भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया है। असम में कई स्थानों पर रात भर बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बुधवार को सुबह गंभीर बनी रही और राज्य के 9 जिलों में 34,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। भूटान सरकार और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में जलकर बढ़त हो गया है। बिहार में चल रही गर्मी और लू से कई लोगों की जान जा चुकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में हीटवेव के पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में गंभीर घोषित किया। हालांकि बीते दिन कुछ जिलों में हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ जिलों में स्थिति अब भी उसकी तय है। जम्मू ऐसे जिले हैं जहाँ बांका में तैनात 40 वर्षीय BSP जवान मनोज रावत की मौत अचानक लू लगने के बाद तबियत बिगड़ने से हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर साइंटिफिक ऑफिसर, लेक्चर मैन्स ऑफिसर और अन्य सहित 394 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। यह पद उत्तर प्रदेश फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यूपी भू विज्ञान और खनन विभाग, पूरी विभाग और राज्य भर के अन्य विभागों सहित कई विभागों में उपलब्ध है। झारखंड के लोहरदगा में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है और 3 बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में 9 साल का लड़का, 14 साल की लड़की और 46 साल के शख्स की मौत हुई है। साथ ही पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। सेन्हा में 2 और लोहरदगा में कुजरा बरवा टोली में 3 पशुओं की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक पेशरार प्रखंड के रोदर गाँव में घर के पास आम चुनने के लिए गया है। बालक अंकित भगत आसमानी बिजली के चपेट में आ गया है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी NPS का फायदा ले रहे हैं तो अब सरकार की तरफ से इसके नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस योजना के तहत खाता धारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक मुश्त राशि और पेंशन का फायदा मिलता है। बता दें कि NPC में रिटायरमेंट से पहले निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आप कुछ खास नियम के तहत पैसा निकाल सकते हैं। PRDF की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। PFRDA ने इस साल NPS से आंशिक निकासी को लेकर कुछ नए नियमों में बदलाव किया है। राजस्थान विधानसभा सचिवालयों के साथ करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए काम की खबर है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सचिवालयों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती ग्रेड 4 के कर्मचारियों के लिए है। इसमें 5वीं पास कैंडिडेट्स की भी आवेदन कर सकते हैं। सोने के दाम में इन दिनों लगातार बदलाव हो रहा। व्यापारियों द्वारा सौदे के आकार को कम करने से वायदा कारोबार में बुधवार को सोना 48 रुपये की गिरावट के साथ 58,761 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर रह गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी के लिए सोना अनुबंध 13,378 लॉट के कारोबार में 48 रुपये 0.8% की गिरावट के साथ 58,761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। किसानों की खेती करने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसको लेकर केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना चला रही, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना की मदद उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत 13 किस्तों का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है, जिसके बाद किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से योजना की 14वीं किस्त कब जारी की जाएगी, इसको लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के आखिरी या जुलाई के पहले सप्ताह में किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। PM किसान के 6,000 रुपये 3 किस्तों में किसानों के खाते में आते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच जारी होती है, दूसरी अगस्त नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है।
जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा। सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सबसे बड़ी बात, दोनों को पेट्रोल डीजल के खर्चे से छुटकारा मिल रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोग काफी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद रहे हैं। की सड़कों पर इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा और कई आदि खूब दौड़ रही है। झुंझुनू में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ते रुझान और बढ़ते क्रेज को देखते हुए आज झुंझुनू में इलेक्ट्रिक वाहन की खूब बिक्री होने लगी है। एप्पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।